हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त अर्पिता। इस वीडियो में मैं कुछ क्लिप्स सिक्किम की जोड़ रही हूं और आपको यहां पे कुछ बताना चाहती हूं कि अगर आपका सिक्किम विजिट करने का प्लान है तो प्लीज़ उसे रिशेड्यूल करिए। सिक्किम अभी अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि सिक्किम में बहुत बाढ़ आ चुकी है। उसका बाढ़ का रीज़न होता है, सिक्किम में दो ही तरीके से या तीन तरीके से बाढ़ आती है। पहला होता है या तो बादल फट जाए, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, और इस बार ऐसा हुआ है कि लगातार बारिश हुई है और लैंडस्लाइड ज़बरदस्त हो रही है। जो हमारा टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, लाचुंग, लाचेंग या युंगथांग या डिक्चू, ये सारे रास्ते एक छोटे से शहर से होके गुजरता है। मंगन जिला पूरी तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तीस्ता नदी की वजह से। तीस्ता नदी अपने चारों तरफ से फैल रही हैं। अब फैल रही हैं तो आसपास के जो गांव हैं उसमें बह रही हैं। लोगों का नुकसान हो रहा है, घर नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे, वो या तो मर रहे हैं या तो नुकसान हो रहा है। तो जो नॉर्थ सिक्किम की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे जो सारे पुल हैं तीस्ता नदी पे, वो तीस्ता नदी के ऊपर सारे पुल बने हैं, वो सारे पुल टूट गए हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पे दो पुल टूट गए हैं। पुल फिर से पुल बनाने का इंतज़ाम हो रहा है। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको रास्ते में कहीं कहीं बांस के बाग दिखेंगे। वो बांस इसी समय यूज़ होता है जब नदियों में बाढ़ आती है या कहीं पे सड़क टूट जाती है, जहाँ कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो जो लोकल लोग हैं, गाँव के लोग, वो नदी पे या छोटी जगह पे सड़क पे बांस के पुल बनाते हैं, ताकि जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो जा सकें, मूव हो सकें, लोग पैदल मूव कर पाएँ इस कनेक्टिविटी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जितना गवर्नमेंट टूरिस्ट से नहीं कमाती होगी, जितना उसका रेवेन्यू टूरिज्म से नहीं जनरेट होगा, उतना तो ज़्यादा इसमें सड़क पे चला जाता। हर साल सड़क बनती है। देखिए, इसको देख के मुझे डर लग रही थी। और अभी इस नदी के बगल से बीचों बीच से हम लोग को क्रॉस होना है, आप देखिए। और जो वो पुल है वो बिल्कुल बांस का बना हुआ है और बड़े पत्थर खतरनाक है। और यहाँ पे 24 घंटे बारिश हुई है, मतलब 200 mm से भी अधिक बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड का एक ही रीज़न है, लगातार बारिश। और लगातार बारिश तभी होती है जब बादल फटता है। अगर बादल फटता है तो वो बिल्कुल समय नहीं देता आपको भागने का या अपने आप को बचाने का। वो घर वर सब लेके भाग जाता है। इस समय पावर सप्लाई है, जो खंभे हैं, टेलीकॉम के खंभे हैं, घर सब इस तीस्ता नदी में बह चुके हैं। और जिस समय हम लोग घूमने गए थे उस समय ही मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। इसकी बहाव बहुत ज़्यादा था और ये कहीं ना कहीं सड़क को कवर कर रही थी। कहीं कहीं मैंने ऐसा देखा है कि तीस्ता नदी बह रही है और धीरे धीरे उसकी जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है और सड़क पर कवर हो रही है। अभी आप लोग टूर को अवॉइड करिए सिक्किम में। वैसे तो मौसम बहुत प्यारा होता है अगर आप मई के महीने में आते। जून के महीने में पूरी तरह से सिक्किम को अवॉइड करिए, क्योंकि लगातार बारिश होती है, आप कुछ भी नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, आपको सड़क टूटी फूटी और बहुत डरावनी मिलेंगी। अदरवाइज़ तो सिक्किम इतनी खूबसूरत सिटी है, इतनी खूबसूरत शहर है। अगर आप कार से घूमते हैं ना तो बहुत ही आपको, मतलब ये जो एक अंदाज़ है, ये जो एक एहसास है, ये आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा सिक्किम देखने का। बहुत ही आप बिल्कुल झरने में, पहाड़ में, नदियों के आसपास ही रहेंगे। आपके आसपास ही ये तीस्ता नदी, पूरी तीस्ता नदी आपको नॉर्थ सिक्किम में आपके साथ ही चलेगी, समझिए, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस इतना ही बताना था। और अभी देखिए हम लोग यहाँ से क्रॉस करने वाले, बस दिल थाम के बैठ गए हैं कि बस कैसे क्रॉस होंगे। बहुत ज़्यादा बहाव था और यहाँ पे भी पुल बनाने का, पुल ऑलरेडी टूट चुका है। तो अभी यहाँ पे देखिए इसके बांस के और लकड़ी के पुल बने हैं और अभी पुल देखिए पीछे के साइड से बन भी रहा है। ऐसा नहीं है, लगातार यहाँ पे काम होता है, लेकिन सब कुछ तीस्ता नदी में बह जाता है। तो ये है, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी तो इतने लोग, इतने टूरिस्ट यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको निकालने का चल रहा है कि उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि कोई एयरलाइन जो एयर कनेक्टिविटी है उससे तो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी है। जो फ्लाइट होती है, जो मैं ये कहूँ कि जो भी हेलीकॉप्टर होते हैं वो हवा में उड़ नहीं सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको उड़ने के लिए, एक बार उड़ गया तो ठीक है, बट उड़ने के लिए नीचे से ही तो उड़ना पड़ेगा, या उसको आने के लिए भी नीचे ही आना पड़ेगा। नीचे बहुत ज़्यादा हवा है। तो अभी लोगों को उस तरह रस्सियों से निकाला जा रहा है कि बीच बीच में रस्सी, खंभे, जैसे आप देखे होंगे जब कहीं पानी हम लोग नदी में नहाते हैं तो वहाँ पे रस्सी लगी होती है, उसको पकड़ के हम लोग नहाते हैं। उसी तरह यहाँ पे ऐसे कहीं कहीं रस्सी लगाई गई है, उसको पकड़ के जो टूरिस्ट को निकाला जा रहा है। कुछ टूरिस्ट निकल चुके हैं, कुछ निकाले जा रहे हैं। बट देखिए एक पुल आने वाला है जो कि आधे से टूट के आधा हवा में लटका हुआ है।
और ऐसा मैंने बहुत जगह देखा, बट इस जगह की वीडियो बना पा रही हूँ। मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये है तिस्ता नदी पर बना हुआ है, ये आधे से लटका हुआ है। अब उस रोड की कनेक्टिविटी पूरी तरह से, उस गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है। अब ये कैसे आ जा रहे हैं ये तो भगवान ही इसके मालिक हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ आगे आप देखिए लैंडस्लाइड भी बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरे मई जून जुलाई ऐसे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न एक तरह से लैंडस्लाइड का रीज़न हम लोग ही हैं। वो कैसे हैं वो तो आपको पता ही है। फ़िलहाल बहुत अगर बारिश होती है तो लैंडस्लाइड होती है, और पहाड़ों में ये बहुत ही आम है कि ज़मीन खिसक रही है। इसका जो कीचड़ का बहाव बहुत तेज़ है, या मलबा, ये सारे मलबे जो ना सड़क पे आके ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे सड़क टूट जाती है। या ये बोलिए जो झरने हैं ना वो सड़क से ही होके बहते रहते हैं, तो सड़क को एक टाइम के बाद वो तोड़ देते हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो भी पिक्चर मैं दिखा रही हूँ ये मई के महीने के हैं, और सोचिए ना मई के महीने में ये हाल है तो जून में तो ऑलरेडी ये होना ही था। तो आप लोग कोशिश करिए कि अभी किसी तरह का टूर सिक्किम में, नॉर्थ सिक्किम में पूरी तरह से अवॉइड करिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारे एरिया में इफेक्ट आया है। नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, यहाँ तक कि मैं आपको कलिंगपोंग तक जो हमारा NH10 है, नेशनल हाईवे है, वो भी टूट गया है। तो अभी उसको पहले बनाना पड़ेगा ताकि लोग कनेक्ट हों। कनेक्ट कैसे होंगे? रोड से ही लोग कनेक्ट होंगे। तो कनेक्टिविटी टूट गई है, तो अभी आप टूर अवॉइड करिए और इसको फिर से सुधरने दीजिए। फिर तो सिक्किम बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए ये कितनी बेहतरीन जगह है, लेकिन अगर यहाँ पे बाढ़ आएगा तो गाड़ी बह जाएगी। अगर थोड़ा सा भी पानी का दबाव रहा तो गाड़ी बह जाएगी। बहुत ही खतरनाक जगह से हम लोग गुजरे हैं, बट कुछ जगह की वीडियो मैं बना पाई हूँ, कुछ जगह की नहीं बनाई हूँ। उसके लिए ये जगह युमथांग से लौटते समय हम लोग ने बनाई थी। कोई जगह है युमथांग से लौट रहे थे, तो सोचिए इसकी अभी जून में इसकी क्या हालत होगी। मई में ये मैंने बनाया था, उस समय हम लोग अगर थोड़ा सा भी बहाव होता तो बह जाते, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है इस समय सिक्किम में। तो बस जो लोग फंसे हैं वो निकल आए। जो घर है या वो बहुत से ऐसे गांव हैं ना जहाँ पे लोग सो नहीं रहे हैं, कि हो सकता है पानी का लेवल फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और रात ही रात पूरा गांव बह जाए, जो सोते ही नहीं हैं इस डर से। तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसका रीज़न मैंने बताया है, या तो ग्लेशियर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ग्लेशियर फट गया है या ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघल रहा है, इससे पानी का लेवल बढ़ जाता है। बादल फट जाए, इससे पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सब कारण होता है। या जो त्रिस्ता नदी है ये बहुत ज़्यादा बहाव लेके आती है। ये देखिए पीछे से वाटरफॉल बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है जहाँ से भी हम लोग निकल के आ रहे हैं। इट्स अ स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी। बर्फ से ढकी चोटी है, एल्पाइन ट्री है, बहती नदी है, साथ में आपको बीच बीच में झरने भी दिखाई देंगे, स्ट्रीम्स दिखाई देंगे। गांव के चारों ओर घने घने जंगल हैं। तो ये जो खूबसूरत रास्ते हैं ना, ये ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो इसको एंजॉय करिए। ये छोटा मोटा क्लिप था जिसको मैं ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।